गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का टॉपिक है हमारा 19th सेंचुरी का। 19th सेंचुरी में यहाँ पे अब अभी तक हमने पढ़ा था कि भी कैसे जो है रीडिंग मैनिया कैसे आया था, किसके बीच में आया था, चैप बुक क्या है, पैडी चैप बुक क्या होती है, ब्लू प्रिंट क्या है, इनकी क्वालिटी के बारे में इसको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था कि लिटरेसी रेट क्या हो गई थी, यूरोप के अंदर बढ़ गई थी। ठीक है, अब जो लार्ज नंबर थे न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रंस वुमेंस एंड वर्कर्स, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले जो लोग थे वो कौन थे, वुमेंस थे, चिल्ड्रन थी एंड वर्कर थे। ठीक है, अब उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम। 19th सेंचुरी में जो है लिटरेसी रेट यूरोप में अब जो है 80% तक आ गई थी। पहले लिटरेसी लेवल क्या थी, बहुत ही कम थी। अब पढ़ेंगे चिल्ड्रंस का, पहले इसमें रोल पढ़ेंगे चिल्ड्रन का, फिर वुमेंस का, फिर वर्कर्स का। चिल्ड्रंस के लिए क्या था कि प्राइमरी एजुकेशन को क्या कर दिया गया था, कंपलसरी कर दिया गया था। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन क्या हो गई थी, लेट कौन सी सेंचुरी के अंदर कंपलसरी हो गई थी, 19th सेंचुरी के अंदर। अब यहाँ पर चिल्ड्रन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी आ गए थे रीडर्स में। अब किताबें जो थी, प्रोडक्शन हो रहा था स्कूल की टेक्स्ट बुक के लिए। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक भी कम बहुत ही इंपॉर्टेंट था पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि अब बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगे तो किताबों की नीड ज़्यादा हो गई। जिस कारण से क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज़ थी, पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, सेटअप किया गया। अब चिल्ड्रन प्रेस डेवलप की गई थी, किसके लिए, जो चिल्ड्रन प्रेस थी वो किसके लिए, सिर्फ बच्चों के लिए लिटरेचर को प्रिंट करने के लिए ही सेटअप किया गया था। कहाँ पर की गई थी, 1857। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर, वेयर चिल्ड्रन प्रेस वर सेटअप, कहाँ किया गया था ये, फ्रांस के अंदर। कब किया गया था, 1857 के अंदर। अब इसमें इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो चिल्ड्रन प्रेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें पब्लिश हो रही थी। एक तो ओल्ड फेरी टेल्स, फोक टेल्स। ठीक है, अब जो ग्रिम ब्रदर था जर्मन का, उसने बहुत टाइम क्या किया, कंपाइल्ड किया है, किसको, स्पेंड ईयर, काफ़ी सम टाइम लगा के उसने क्या किया, कंपाइल्ड ट्रेडिशनल फोक टेल्स। जो उसने कहाँ से इकट्ठा किया, पीजेंट। अब वो पीजेंट के बीच में गया और उसने क्या किया, वहाँ के जो लोग थे, जो भी उनके सॉन्ग थे, वो जो गा रहे थे, उन सबको इकट्ठा किया और फिर उनका क्या कर दिया, उसको कंपाइल कर दिया, उनको मिला दिया। ठीक है, अब उसने जो थी, फिर उसके बाद उसने एक दे कलेक्टेड बाय एडिटिंग। अब उसने जो भी चीज़ें कलेक्ट की थी, जो भी फोक टेल्स, जो भी उसने पीजेंट से कलेक्ट किया था, उन सबको इसने क्या किया, एडिट कर दिया, उसमें चेंज कर दिया पब्लिश करने से पहले। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि क्यों इसने एडिटिंग की थी बिफोर द स्टोरी वर पब्लिश, जो उसने कलेक्शन की थी 1812 के अंदर। क्योंकि वो जो पीजेंट थे, अब जैसे हम कोई नॉर्मली बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ भी ऐसी वर्डिंग यूज़ कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो इसमें क्या था कि वो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं थी, तो इसलिए क्या किया उसने, जो भी कलेक्शन की थी, जिसको कंपाइल्ड किया था, उसको इसने क्या कर दिया, एडिट कर दिया, एडिटिंग कर दी उसमें। कब की थी, जब अपनी किताबों को जो है, अपनी स्टोरीज को पब्लिश करने से पहले। क्यों किया था, क्योंकि उसको ऐसे लगता था कि देर वॉज अनकंसिडर सूटेबल फॉर द चिल्ड्रन, कि मतलब ये बच्चों के लिए जो है अच्छा नहीं है, इसलिए उसने एडिटिंग कर दी। अपीयर टू, क्योंकि उसमें जो है जो भी लैंग्वेज बोली गई थी एलिट्स के द्वारा, वो वल्गर भी यूज़ की गई थी, वॉज नॉट इंक्लूडिंग इन द पब्लिश वर्जन। अब जो रूरल एरियाज़ के अंदर फोक टेल्स थे, एक्वायर्ड, उनको एक नए फॉर्म में लेके आया। एंड इन वे द प्रिंट रिकॉर्ड ओल्ड टेल्स बट आल्सो चेंज देम। अब क्या हुआ कि प्रिंट में क्या है, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको एक नए वे के अंदर लेकर आया गया है, पब्लिश किया गया है। ये तो था बच्चों का भी। याद रखना है आपने कि जो चिल्ड्रन प्रेस थी वो कहाँ पर सेटअप की गई थी, फ्रांस के अंदर। कब की थी, 1857 के अंदर। किसके लिए की थी, कि बच्चों के लिए जो है लिटरेचर को प्रिंट करने के लिए। इतना याद रखना है आपने। और जो ग्रिम ब्रदर के बारे में आ जाए तो आपने लिखना कि उसने जो है जर्मन का रहने वाला था, उसने जो है बहुत सारा टाइम जो है पीजेंट के साथ रहा वो, और वहाँ पर जो भी उनकी फोक टेल्स थी उनको कलेक्ट किया। नेक्स्ट है वुमेंस का रोल। वुमेंस का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि जो पेनी मैगजीन थी, पेनी मतलब कि जो पेनी चैम्प बुक पढ़ी थी हमने, वो इतनी सस्ती थी वो, कि जिसमें जो है अब स्पेशली जो पेनी मैगजीन थी वो किसके लिए प्रिंट हो रही थी, वुमेंस के लिए। अब यहाँ पर इस पेनी मैगजीन के अंदर किसके बारे में बताया जा रहा है, टीचिंग दी जा रही है प्रॉपर बिहेवियर्स के बारे में, कि वुमेंस को बताया कि उनको कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। ठीक है, कैसे अपने घर को संभाल के रखना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटी है, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें। टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड इस नॉवल में। अब ये जो नॉवल थे कब लिखे जाने लगे, 19th सेंचुरी के अंदर। अब वुमेन्स भी क्या बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट रीडर बन गई। ठीक है, अब जो नॉवलिस्ट थे
उस टाइम की जो वुमेन्स जो नॉवेलिस्ट थी उनमें से थी कौन सी, वर वुमेन्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द बेस्ट जो नॉवेलिस्ट थी उनका नाम है जेन्स ऑगस्टक एंड ब्रॉन सिस्टर। अंडरलाइन कर लेना इसको, कौन कौन है ये, जेन्स ऑगस्टक एंड ब्रॉन सिस्टर गॉर्ज। देयर उनकी जो राइटिंग थी बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई थी, डिफाइनर एक नई टाइप की वुमेन्स के लिए। वो कहता है ए पर्सन विल अ स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक। क्लियर, यहाँ पे वुमेन्स के बारे में पता चल गया कि इन्होंने क्या लिखा अपनी राइटिंग के अंदर। किसको बताया, एक नई तरह की वुमेन्स के बारे में, कि वो जो एक पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ और पर्सनैलिटी, रीडिंग करने से उसकी क्या बढ़ गई है, पर्सनैलिटी बढ़ गई है, उसकी पावर, सोचने की थिंकिंग क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये किसने लिखा था, जेम्स ऑगस्टन ने अपनी नॉवेल्स के अंदर लिखा था। अब क्या हुआ कि जो अब यहाँ पे वर्कर्स का रोल पढ़ेंगे, लैंडिंग लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लैंडिंग लाइब्रेरीज में क्या, इसमें जो ऊपर हमने बताया था कि जो वुमेंस के बारे में लिखा है कि डिफाइन किया है एक नई तरह की वुमेंस के, कैसी वुमेंस, क्या वो अपने आप सोच सकती है, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो गई, उसकी पर्सनैलिटी क्या हो गई, डेवलप हो गई है, उसकी पावर जो है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये किसने लिखा था, जेम्स ऑगस्टन, और दूसरा गॉर्ज एलियट्स ने लिखा था, ब्रॉन सिस्टर गॉर्ज एलियट्स ने। अब है वर्कर्स का जो लैंडिंग लाइब्रेरीज थी वो क्या, 17वीं सेंचुरी, लैंडिंग का मतलब उधार पे जो किताबें, जैसे कि लाइब्रेरीज वगैरह होगी, ठीक है, कौन सी सेंचुरी में आई, 17वीं सेंचुरी के अंदर। इन द 19वीं सेंचुरी में जो लैंडिंग लाइब्रेरीज थी वो कहाँ पर सेटअप की गई, इंग्लैंड के अंदर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहा है किसका, वाइट कॉलर वर्कर्स का, जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते थे इंग्लैंड के अंदर, उनके लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट रहा है किसके लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए। अब यहाँ पर ये क्या करने लगे हैं, सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देम सेल्फ। अब यहाँ पर जो है ये अपने आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं ये किसके बारे में लिखने लगे हैं, अपने बारे में, ठीक है। आफ्टर द वर्किंग डे, अब क्या हो गया कि इनका जो वर्किंग टाइम था उस टाइम पीरियड को क्या कर दिया, मिड 19वीं सेंचुरी के अंदर शॉर्ट कर दिया, जिससे वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। द पॉलिटिकल ट्रैक्स एंड ऑटोबायोग्राफ इन अ लार्ज नंबर, अब बहुत सारे क्या लिखे गए, पॉलिटिकल ट्रैक्स को लिखा गया, पैम्फलेट को, और बहुत सारी जो है यहाँ पर लार्ज नंबर पे पॉलिटिकल ट्रैक्स और यहाँ पे बायोग्राफी लिखी जाने लगी वर्कर्स के द्वारा। तो दोबारा से सुन लो, वर्कर्स ने लाइब्रेरी को सेटअप किया गया था 17वीं सेंचुरी के अंदर। कहाँ पर सेटअप किया गया था, इंग्लैंड के अंदर। एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था किसके लिए, एजुकेशन के लिए, किसके लिए, वाइट कॉलर वर्कर, आर्टिशन एंड लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए। और यहाँ पर जो था कुछ टाइम बाद, सम टाइम सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट, उन्होंने अपने बारे में लिखा। आफ्टर द वर्किंग डे वाज ग्रेजुअली शॉर्ट, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, पढ़ सकें, इसलिए उनका वर्किंग आवर को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने पॉलिटिकल ट्रैक्स के बारे में लिखा, ठीक है, और बायोग्राफी के बारे में लिखा। अब नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, फर्दर इनोवेशन कौन कौन सी हुई थी हमारी। तो लेट 18वीं सेंचुरी के अंदर जो प्रेस थी वो कैसी प्रेस आने लगी, मेटल की आने लगी। 19वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सारी इनोवेशन हुई है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। मिड 19वीं सेंचुरी के अंदर, ये याद कर लेना, अंडरलाइन करना, रिचर्ड एम हो जो था वो कहाँ का रहने वाला था, न्यूयॉर्क का रहने वाला था। उसने किसकी जो है, कौन सी टेक्नोलॉजी की जो है इनोवेशन की है, पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस की। किसकी इनोवेशन की है, पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस की। अब इसमें जो है क्या थी, इसमें कैपेसिटी 8000 शीट पर एक घंटे के अंदर वो कितनी जो है प्रिंट कर सकती है कॉपीज़ को, 8000। कौन सी प्रेस, पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस। किसने इनोवेशन की है इसकी, रिचर्ड एम हो, न्यूयॉर्क ने। अब ये जो प्रेस थी इस यूज़फुल फॉर अ न्यूज़पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एंड 19वीं सेंचुरी के अंदर एक और प्रेस है, उसका नाम है ऑफसेट प्रेस, वॉज डेवलप, कुड भी प्रिंट। अब इसमें एक टाइम में कितने कलर हम प्रिंट कर सकते हैं, 6 कलर कर सकते हैं। अब 20, ये तो अब सेंचुरी भी याद करनी है, वो मिड 19वीं सेंचुरी में था। ये कौन सी सेंचुरी के अंदर है, जो ऑफसेट प्रेस है वो लेट 19वीं सेंचुरी है, ठीक है। ऑफसेट प्रेस जो थी वो कब आई थी हमारी, लेट 19वीं सेंचुरी के अंदर। अब इसमें क्या क्वालिटी थी कि 6 कलर एक टाइम में निकाल देती थी। अब 20वीं सेंचुरी के अंदर एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिव प्रेस आई, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरह से जो है बहुत सारी सीरीज जो होती रही, इनोवेशन होती रही, ठीक है। मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर, अब इसमें जो था इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिव प्रेस जो था उसकी क्वालिटी क्या थी कि इसमें जो फीडिंग पेपर था उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया,
प्लेट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया, ऑटोमेटिकल पेपर रील डलना शुरू हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल होना शुरू हो गया, कलर रजिस्टर इंट्रोड्यूस हो गया। इस तरह से बहुत सारे जो हैं मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट हुई। अब जो है ट्रांसफर द अपीयरेंस ऑफ प्रिंट टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंटर एंड पब्लिशर कंटिन्यू डेवलप अ न्यू स्ट्रेटजी टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे कि वो अपने प्रिंट को, अपनी किताबों को कैसे बेचे। 19वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सारे नॉवेल्स को सीरियलाइज किया गया, मतलब कि जैसे आजकल सीरीज़ में वो आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, ऐसे ही जो नॉवेल्स थे वो भी किस में आने लगे, सीरीज़ में आने लग गए, विच गिव बर्थ टू पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग नॉवेल्स। 1920 के अंदर क्या हुआ, बहुत सारा वर्क, पॉपुलर वर्क वर सोल्ड इन चीप सीरीज, जिसको क्या कहा गया है, सीलिंग सीरीज। अब पेपर में आएगा कि सीलिंग सीरीज क्या है। इंग्लैंड के अंदर जो मेन जो जैसे न्यूज़ के बारे में आ गया या कोई भी पॉपुलर वर्क था, उसको हम किस फॉर्म में बेच रहे थे, सीरीज़ के फॉर्म में ही। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो नॉवेल्स थे, पॉपुलर वर्क का मतलब होता है इम्पोर्टेंट नॉवेल्स जो हैं। ठीक है, सीरीज़ क्या है, ये एक तरह की ब्रिटिश क्वाइन के फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, तो ये इतनी सस्ती थी। ये जो पॉपुलर वर्क्स थे जो पब्लिश हो रहे थे इंग्लैंड के अंदर, वो किस फॉर्म में बिक रहे थे, चीप सीरीज। चीप सीरीज मतलब बहुत ही सस्ती, जैसे पेनी चैम बुक का था, हम पढ़ा था हमने, ऐसे ये बहुत सस्ते थे, जिसे किस नाम से जाना गया, सीलिंग सीरीज़ के नाम से। अब इन बुक को किससे कवर किया जाता है, डस्ट कवर। एक बुक के ऊपर क्या कर दिया जाता था, एक कवर लगा दिया जाता था। ठीक है, कौन सी सेंचुरी के अंदर, 20वीं सेंचुरी के अंदर। ठीक है, ऑन सेट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन जैसी आया 1930 के अंदर, तो जो पब्लिशर थे उनको डर लगा कि वो अपनी बुक्स को कैसे बेचेंगे, तो उन्होंने क्या किया, और भी सस्ता क्या किया, पेपर बैक एडिशन लिया, जिससे वो क्या कर सकें, अपनी किताबों को बेच सकें। तो बेटे आपने ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से लर्न करना है, और मैं इसके क्वेश्चन भेजूँगी, इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और असाइनमेंट्स अपनी कंप्लीट कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।